नेशनल कांग्रेस को कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है? जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1942 के अंदर में, ठीक है? उस समय में भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले 1942 के अंदर में ही एक मिशन आया था जिसको हम लोग जो है क्रिप्स मिशन बोलते हैं, ठीक है? क्रिप्स मिशन। जो ये क्रिप्स मिशन था उसने एक प्रपोजल दिया था, ठीक है? एक प्रपोजल क्या दिया उसने? प्रपोजल मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं विल यू मैरी वाला वो प्रपोजल नहीं है, तो आप लोगों को लगेगा सर प्रपोजल मतलब तो वही सुना। प्रपोजल मतलब भाई हमारा एक प्लान है, ठीक है? ये हम प्रस्ताव देते हैं इसका कि ये हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो उस पर गांधी जी ने कहा था कि भाई तुम जो ऑफर दे रहे हो ना, ये तो ऐसा है कि एक डूबते हुए बैंक का चेक दे रहे हो तुम, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब तुम पहली बात तो वर्ल्ड वॉर 2 तुम जीतोगे नहीं जीतोगे, कब खत्म होगा वर्ल्ड वॉर 2 पता थोड़ी था उस समय में 1942 में। हमें थोड़ी पता था उस समय में कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो क्रिप्स मिशन जो है इसके प्रपोजल इतने वाहियात और खराब थे और पोस्ट डेटेड चेक की तरह थे, ठीक है? वो भी डूबते हुए बैंक के, तो उसके खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत के वायसराय कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है? तो भारत छोड़ो और जाओ, ठीक है? तो लिन, लिथ, गो, गो कबूतर गो, कहा था यार ये डायलॉग, गो कबूतर गो, ठीक है? चलिए पंचायत सीरीज में था ना, चलिए यहाँ पर भारत छोड़ो, छोड़ो और जाओ, गो, तो याद रखना लिन लिथ गो, ठीक है? लिन लिथ गो उस समय में भारत के वायसराय थे जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है? मैं वैसे बता दूं सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने का रिकॉर्ड तुम्हारे चाचा का लड़का जो लिन लिथ गोयल जी के पास में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार या समानांतर सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अलग-अलग जगहों के ऊपर में प्रति सरकार या फिर आप बोल सकते हो पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है? तो महाराष्ट्र के सातारा के अंदर में, ठीक है? क्रांति सिंह नाना पाटिल, ठीक है? महाराष्ट्र में जो है इन्होंने क्या किया था, सांगली और सातारा का जो इलाका है आसपास में सांगली सातारा जिले में उन्होंने स्वतंत्र अपनी खुद की सरकार चला दी, समानांतर सरकार चलानी स्टार्ट कर दी थी। वो बात अलग है कि बाद में अंग्रेजों ने जो है उस उनके इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ठीक है? इन लोगों को पकड़ लिया गया। तो सातारा, सांगली सातारा जो जगह है, ठीक है? मेनली सातारा के अंदर में महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने प्रति सरकार चलाई थी, ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ओके? इस ऐसी ही प्रति सरकार या ऐसी जो है बहुत सारी जो है पैरेलल गवर्नमेंट अलग-अलग जगहों के ऊपर में भी चली थी। नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि दिवाली के ऊपर में एक और गिफ्ट आप लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है? दिवाली के बाद से आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी, चाहे वो केवीएस हो, डीटीपीएस भी हो, बीपीएससी तैयारी हो, एईडी हो आपका, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, किस तरीके से आप लोग समय बचा सकते थे, कौन से क्वेश्चन में आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए टेस्ट के अंदर में, इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को हम वीकली अलग-अलग जो एग्जाम्स है उन सभी के मॉडल मॉक टेस्ट जो है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है। दिवाली के बाद से जैसे आप फ्रेश आओगे, ठीक है? आप लोगों के लिए ये भी चीजें टीचिंग परीक्षा में होने वाली है, ठीक है? जी बिल्कुल, रैंक भी दिखेगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए बाकी इसके अलावा जो है केवीएस के जितने भी कोर्सेस आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हो, कंप्लीट बैच है, सब्जेक्टिव टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप लोगों को बता दूं एक चीज, यहाँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक आपके लिए जो है सुनहरा मौका, सब्जेक्टिव टेस्ट लोगों को नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा टीचिंग परीक्षा ने, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो लिखने वाली चीज होती है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है एनवीएस के अंदर में आपको। मैं तो सोच रही थी ये एआई एस्ट्रोलॉजर बस ब्लफ करेगा, कैजुअली बोला करियर गवर्नर जनरल वाली जो पोस्ट है, क्योंकि इससे पहले जो है गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है? तो गवर्नर जनरल वाली जो पोस्ट है सबसे पहले बनाई गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में। हुआ यूं था कि भारत में उस समय में अंग्रेजों की मेन 3 रियासतें थी, एक तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है? तो बंगाल का जो गवर्नर था उसी को कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था और ये हुआ था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, ठीक है? 1773 के जरिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान गवर्नर जनरल का पद, चाहे वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो चाहे भारत का गवर्नर जनरल हो, ठीक है? गवर्नर जनरल वाली पद संभालने का जो श्रेय है वो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए किया गया था। इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको आधिपत्य दे दिया गया बॉम्बे और मद्रास के ऊपर, मतलब कि बॉम्बे के जो गवर्नर रहेंगे और मद्रास के जो गवर्नर रहेंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे, ठीक है? ये वाली बात यहाँ पर कही गई थी। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि सबसे लंबे समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहने का रिकॉर्ड जिनके पास वॉरेन हेस्टिंग्स वो है, ठीक है? ये याद रखना आप लोगों ने। तो सबसे लंबे समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड, तो वॉरेन हेस्टिंग्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की एक नीति थी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध शासन पद्धति, उसको खत्म कर दिया था। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या डुअल सिस्टम जो है किसने लेकर आया था कि टैक्स इकट्ठा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और जो प्रशासन है वो चलाएगा निजाम जो है या फिर आपका बंगाल का जो नवाब है वो। तो इसको खत्म करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है? 1772 के अंदर में उसने बंद कर दिया था। ओके, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अलग-अलग एग्जाम के अंदर में आ चुका है ये। तो अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद सबसे पहले किसने किया था ये बता देंगे आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर यहाँ पर कर लिया है। तो चार्ल्स विल्किंस जो है इन्होंने भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया था, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि सर विलियम जोन्स जो है, ठीक है? इन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। तो किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? आप लोग देखो हर एक बच्चा जल्दी-जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखेगा। देखिए आगे बढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है? तो आप लोगों को ये चीज जो है अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर में। उसके बाद में किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। बट उस समय में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ पर में जब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, ठीक है? उस समय काल के अंदर में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वही थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी समय काल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ठीक है? ये याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय काल के अंदर में ही, ठीक है? गीता भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था 1781 के अंदर में, ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखना है। तो फर्स्ट जो गीता का ट्रांसलेशन है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है? सर उस परसों जो क्लास अपडेट सुपर टेट की हुई थी, मजा आ गया, पूरा याद हो गया, समाज सुधारक वाली, जय हो, मेरा पूरा रिवीजन हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया देवेश जी, ऐसे ही आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? आपकी